नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और सुपौल जिला में एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक महज 20 वर्ष के नवयुवक को प्यार करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली है। प्यार करने के कारण उस लड़के का खात्मा कर दिया गया है और आज वो लड़का हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उसको इतनी षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया गया कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या आज प्यार करना उचित है? क्या आज समाज में जो लोग अपने परिवार से बढ़ करके किसी लड़की के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा किसी और को वैल्यू करते हैं, क्या वो करना उचित है? आपको बताना चाहेंगे कि सुबह 4 बजे लड़के को फ़ोन आता है, लड़का किसी से मिलने जाता है और घर वापस नहीं आता है। जब उसका शव प्राप्त होता है वो इतने संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है कि उसको अपने नग्न आँखों से देखना संभव नहीं था। जब उनके पिता ने उस शव को देखा वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। उसका पूरा चेहरा फूला हुआ था, उसके जांघ पे, उसके हाथ पे, उसके पैर पे बहुत जगह चोट के निशान मौजूद थे। नाखून तक खींच लिया गया था उंगलियों से। आप सोच करके देखिए, इतनी बेरहम तरीके से उस लड़के को समाप्त किया गया। और उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह है बस प्यार करना। लड़की भी तैयार थी, लड़का भी तैयार था, लड़के के परिवार वाले तैयार थे, लेकिन फिर भी लड़की वालों ने उस लड़के को समाप्त कर दिया। क्यों क्या कर दिया है? क्योंकि हम तुमसे ताकतवर हैं, हम तुमसे दबंग हैं, हमारा पावर तुमसे अधिक है। चलिए हम आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और उन्हीं से सुनवाते हैं सारी घटना कि कैसे उनके पिता को आए दिन धमकी मिलते रहती थी, कैसे पिता अपने बेटे को समझाते रहता था कि तुम ये काम मत करो, और आज वो पिता अकेले रह गया है। उसने अपने हाथों से अपने बेटे को मुखाग्नि दी है। उनके घर परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और उन्हीं से सुनवाते हैं क्या हुई है घटना, क्यों हुई है घटना, कौन कौन है इसके पीछे शामिल। चलिए आपको लेकर के चलते हैं, तो चलिए आपको पिता के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं इनसे कि कितना खौफनाक और कितना खतरनाक था उस बच्चे का, उस लड़के का अंत, कितना खतरनाक तरीके से उसको समाप्त किया गया। आइए सर, आ जाइए आप। देखिए हमारे साथ अभी उसके पिता मौजूद हैं। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है एक पिता के कंधे पे उनके बेटे का शव। आज ये पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार किए हैं। आप देख सकते हैं इनके हालात, इनका शरीर पूरा थर थर काँप रहा है, बोलने के हालात में नहीं। आप देख सकते हैं आंसू गिर रहे हैं इनके। सोचिए आप, जब किसी का जवान बेटा नहीं मौजूद रहेगा, जब किसी का जवान बेटा समाप्त हो जाएगा, उसका क्या हालत होगा। आप देखिए इनका क्या उम्र होगा। उस लड़के का उम्र महज 18 से 19 वर्ष था। लड़का बहुत अच्छे से काम करता था, खुशहाल परिवार चल रहा था। क्या उसके मन में समाया, लड़की मिलने बुलाती है, लड़का काम छोड़ करके मद्रास से वापस अपने गांव आता है और आए हुए अभी 8-10 दिन हुए हैं और उसका खात्मा हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि उसका शव यहाँ से महज 1-1.5 किलोमीटर दूर एक बांसबाड़ी में उसका शव मिलता है और उसका शव ऐसा छत विछत अवस्था में प्राप्त होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। क्या पूछें इस पिता से, हम क्या सवाल करें? हमारा काम है ऐसे जगहों पे जा कर के इस तरह का सवाल करना पड़ता है, शर्म आती है कभी कभी। क्या नाम हुआ सर आपका? आप रोइए मत सर, आप चुप हो जाइए। संजय सदा, आप शांत हो जाइए। देखिए पिता की हालत कितनी ज़्यादा गंभीर है। क्यों आपके बेटे को समाप्त किया गया है? क्या सच में आपका बेटा उस लड़की से प्यार करता था? सर प्यार करे थे, 1 साल से। 1 साल से उन लोग दोनों का प्यार चल रहा था। दोनों का प्यार चल रहा था। 1 रुपया हमको नहीं दे रहा था, उसी का पास सारा जो लड़का पैसा कमाता था वो लड़की के ऊपर खर्च कर देता था। सुबह सुट के उठता था अपना घर से तो लड़की उधर ही चले जाता था। फिर उधर से आया 10-11 बजे खा के सो गया, शाम को फिर गया तो 8-9 बजे रात को उधर से घुरता था। 8-9 बजे आता था। अच्छा, आपको धमकी कौन दिया था चाचा? धमकी दिया था लड़की का माँ और उसका पिता। प्लीज शांत हो जाइए, आप थरथराइए मत, शांत हो जाइए। लड़की और उसका, लड़की का बाप और माँ। लड़की का माँ और पापा आपको क्या बोले थे कि अपने बेटे को समझाइए, नहीं तो संभाल लेना, तो बाद में कुछ होगा तो हम लोग जवाब देंगे। और ये कितना दिन पहले आपको धमकी दिया गया था? 4 रोज का बाद। 4 रोज पहले धमकी दी गई और 4 रोज के बाद आपका बेटा समाप्त हो जाता है। लड़की को वहाँ से निकाल दिया 1 रोज पहले। उस रोज के बाद सुबह में 7-8 बजे हमारा बेटा को ये घटना हो गई। अच्छा, हम लोगों को पता चला है ऐसा कि
लड़के को फ़ोन आता है लड़की का कि तुम हमसे मिलने के लिए आओ। लड़का मिलने के लिए जाता है और मिलने जाने के क्रम में फिर जब वापस वो नहीं आता है तो आप लोग खोजते हैं उसको। क्या ये सच्चाई घटना है? हाँ ये सर सही है। उसको फोन करके बुला करके फिर षड्यंत्र के तहत उसको खत्म किया फोन गया है। करके बुला लिया 5 बजे 6 बजे सुबह में। वो चला गया बात करते करते उधर। हम लोग बोले कहाँ जा रहे, बोल रहा है आ रहे हैं मैदान करके। 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया तो हम लोग इसको खोजने लगे तो कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं। बाजार उजार खोज लिया, गाँव घर में खोजा, कहीं नहीं मिला। तो हम लोग का घर की तरफ आ रहे थे तो हम लोग को रोड पे एक आदमी बोला कि तुम्हारा लड़का उधर बांस बिटी में पड़ा हुआ है। तब हम वहाँ से दोनों प्राणी गए हैं उसके पास तो सही में कर दिया। तो सब देखे थे ना अपने आंखों से उसके सब को। उसका मुंह वगैरह फूला हुआ था, चोट का बहुत उसका फूला हुआ था। मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको मारा गया। कान फूला हुआ, मुंह कान में बहुत ज्यादा उसको पीटा गया, ऐसा लग रहा था देखने के बाद। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई अब नहीं था उसका शरीर में वैसे ही लटका हुआ था। जी सर क्या बोल रहे हैं? शर्ट जो पहने थे वो नहीं था। शर्ट नहीं था शरीर में, गंजी था। गंजी था सिर्फ। शर्ट खोल दिया गया था, शर्ट खोल के फेंका हुआ और था। शरीर पे बहुत जगह चोट के भी निशान थे। चोट भी था वैसे जो फाइट से जो फुला हुआ था। हाँ, जगह जगह पे फुला हुआ था। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई अपने आप को समाप्त करेगा तो क्या पहले वो अपने शर्ट को उतारेगा? क्या उसका मोबाइल उसके हाथ में रहेगा? क्या उसके कान में हेडफोन लगा हुआ रहेगा? क्या उसके पैर से चप्पल नहीं खुलेगा? आप सोचिए अगर कोई इस तरह की घटना करने जाता है तो वो छटपटाता है, और क्या उसके छटपटाहट में उसका चप्पल नहीं खुलता? उसका मुंह फूल जाता है। आप सोचिए कोई अपने आप को समाप्त करने से पहले अपने मुंह के ऊपर वार करेगा, अपने शरीर के ऊपर वार करेगा, जगह जगह जख्म बनाएगा, उसके बाद जा करके अपने आप को समाप्त करेगा। क्या ऐसा कोई करता है? यहाँ से साफ साफ ये प्रतीत होता है कि उस लड़के को पहले ख़त्म किया गया और फिर उसको ले जा कर के कहीं पे टांग दिया गया। जब इसके परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं, देखने के बाद हर किसी को यही लगता है कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या ऐसी घटना क्यों हुई है। लड़की फ़ोन करके बुलाती है, लड़का पहुंचता है और बाद में अपने घर कभी वापस नहीं आता है। आइए यहाँ पे और भी घर परिवार समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे भी आपको बात करवाते हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं कि क्या उन लोगों को भी कभी कोई धमकी मिलती थी, क्या उनके माँ को ऐसा अंदेशा था कि उनके बेटे को समाप्त कर दिया जाएगा। माँ से बेटी की क्या बात होती थी, आइए आपको सुनवाते हैं। चुप हो जाइए सर, आप चुप। अच्छा, आपके जगह पे एक लड़के को कोई घर से बुला करके, लड़की फ़ोन करके बुलाती है, ख़त्म कर दिया जाता है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं चाचा? हमारे घर ये बोलने इन्ने उन्ने छे हाँ घर यहाँ नहीं छे, लेकिन समाज के छिए ना, यही बिरादर के न छिए। सजा होए चाहिए कि नहीं ओकरा? सजा होना चाहिए। गलत काम करने छे कि नहीं करने छे? करने न छे तो ओकरा के सजा मिले के न चाहिए। तो पुलिस जब आबै छे तो अहाँ सब भागी कहीं न जाइ छिए? नहीं, ये सब गलती छे। उ लड़की वाला गलती है ना जे खत्म करना है। सर क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके समाज में इतनी बुरी घटना होती है, एक लड़के को एक लड़की फ़ोन करके अपने घर बुलाती है, जब लड़का सुबह मिलने के लिए जाता है और फिर 2 घंटे के बाद उसका शव एक बसबिट्टी में बहुत ही संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है, क्या बोलना चाहेंगे सर? अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो अपने आँख से कुछ देखे नहीं, लेकिन प्रेम तो इन लोग को सुन रहे हैं, सब लड़का लोग सब हम लोग को बोल रहा है, जो घर वाले भी बोल रहे हैं, जो ये कम से कम साल भर से इन लोग को प्रेम था। इनके माता पिता का कहना है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, धमकी मिल रही थी लगातार। हाँ, लगातार धमकी 4 रोज हुआ है। ये कह रहा है जो हमको धमकी दिया था जो अपने बेटे को खोजिए, तो ये लोग जब गया शाम सुबह में, जब सुबह में गया तो कहीं पते नहीं चल रहा है, तो देखते हैं बांस के ऊपर। हम घर में थे तो हमको पता लगा जो अरे उनका लड़का, तो हम भी दौड़ के आए तो सर आपने सब को देखा था जाकर के वहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं जा पाए। नहीं गए थे। बताया जा रहा है कि उसका चेहरा फूला हुआ था, शरीर पे पूरा चोट का निशान था, जगह जगह जख्म थे। क्या लगता है आपको सर कि क्या कोई अपने आप से खुद को खत्म करने से पहले अपने शरीर पे जख्म का निशान बनाएगा? ये तो सर हम भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते। नहीं, हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या अपने आप को कोई समाप्त करने से पहले अपने मुंह को फुलाएगा, अपने शरीर पे चोट लगाएगा, अपना शर्ट खोल के फेंकेगा, उसका चप्पल उसके पैर में ही रह जाता है और बस बिट्टी पे इतना दूर ऊपर ये तो आज तक ऐसा घटना हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वो कोई जानवर है जो बस बिट्टी के ऊपर चढ़ जाएगा? बिल्कुल
तो कैसे वो उतने ऊपर जा करके खुद को समाप्त करेगा? यहाँ से साफ साफ लगता है कि नहीं किसी ने उसको समाप्त किया है। ये बात तो हम सर ने कह नहीं सकते, आपको लगता है कि नहीं कि ऐसा हुआ होगा? ये तो सब वही कह रहा है। हाँ, तो सब हम कोई यही कह रहा है। यही कह रहा है तो हम क्या कहेंगे? हम तो आंख से कुछ भी नहीं। अगर ऐसा घटना हुआ है तो आप चाहते हैं कि नहीं जो इसमें अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए? वो तो आप लोग मीडिया है, आप लोग जानिए क्या करना चाहिए। गरीब आदमी को अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं वो हम समझ गए आपकी बातों को। हम ये कह रहे हैं लड़का कि अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने उसको समाप्त किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो तो मिलना चाहिए ना। अगर उस लड़के को किसी ने बुला करके षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए ना। पुलिस ने जबरदस्ती उनके पिता से ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारे बेटे ने खुद से ऐसा किया है, तो पुलिस ने यहाँ पे गलत किया कि नहीं किया? गलत किया ना। ये तो प्रशासन। सर आपको डर लग रहा है प्रशासन हमको से? कुछ डर नहीं। अगर डर नहीं लग रहा है तो आप हाँ बोलने में क्यों डर रहे हैं? हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने गलत किया या नहीं किया। आप बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन जाने। आप तो बोल सकते हैं ना कि हाँ जबरदस्ती से किसी से बयान लेना गलत है ना सर? गलत है या नहीं है? गलत है ना। गलत तो अगर पुलिस ने जबरदस्ती उनका अंगूठा लगवाया तो गलत किया ना। ये बात तो उनके बेटे को समाप्त किया गया तो गलत हुआ ना। हाँ, ये उसको सजा मिलनी चाहिए ना। हम तो नहीं देखे ये सब चीज करते आप देख सकते हैं कि गरीबों की क्या हालात है। वो सब बात जानने के बाद भी डरते हैं, कोई बयान देने के लिए नहीं आ रहा है। इस पिता के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जब ये अपने बेटे का शव लाने के लिए गए थे तो इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था कि अगर हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। आप बताइए कि इनका बेटा का क्या यहाँ पे अपराध है? कि क्या यही अपराध है कि उसने किसी से प्यार किया? लड़का भी राजी, लड़की भी राजी। हमारे भारत का कानून कहता है कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और अगर आप दोनों की रजामंदी है एक दूसरे से विवाह करने का तो आप कर सकते हैं, लेकिन समाज उनको इस तरह से समाप्त कर देता है। आज फिर एक लड़का प्यार की भेंट चढ़ गया और आज फिर एक लड़का समाप्त हो गया। आज समाज में कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गरीब। आप इनका घर देखिए, ये सुबह खाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। कैसे ये लोग रह रहे हैं, कैसे ये लोग जी रहे हैं, और आज इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। घर का बेटा समाप्त हो गया है और न्याय का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। न इनके बेटे के अपराधी को पकड़ा जा रहा है, ना अभी तक पुलिस पूछताछ करने के लिए आई है। उल्टा इनसे ही बोल रही है कि तुम कबूल कर लो, और यहाँ तक इनका अंगूठा भी लगवा चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए कि आज समाज में जो इस तरह की घटना हो रही है, आज समाज में जो किसी को भी समाप्त कर दिया जा रहा है, चाहे वो प्रेम प्रसंग के वजह से हो या किसी भी वजह से हो, ये कहाँ तक उचित है? और समाप्त करने के बाद गरीब होने के कारण जो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में रखिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। हम मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।